लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम लोग इस चुनावी यात्रा के दौरान आज एक बस की यात्रा करेंगे। चंदौली से वाराणसी होते हुए ये बस बिहार बॉर्डर जाएगी। क्या है आम वोटर्स का मूड, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं इस चुनावी यात्रा में चंदौली से बिहार बॉर्डर तक। काफी परेशानी का सबब बनता जा रहा है और बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी धीरे धीरे। सर, यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एनडीए बनाम पीडीए हो रहा है और अब पीडीएम भी आ गया है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? कोई मतलब नहीं है, एनडीए ही जीतेगा। मेन यूसीसी का मुद्दा है और ये जो क्या कहते हैं जनसंख्या कानून का मुद्दा है और एनआरसी का भी मुद्दा बहुत जरूरी है। तीनों मुद्दे बहुत जरूरी हैं। ये लोगों के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ सफर कर रही हैं। अम्मा का नाम है? राजमती। कहाँ जात हो? सैयद राजा जात हो। चुनाव में वोट करे थे आपकी? वोट करे थे चुनाव में? काहे करेंगी? हाँ। किस मुद्दे पे करेंगे? क्या लगता है अच्छा काम किया है सरकार ने? अब हम के अनपढ़ आदमी बाड़ी का जानब, अब जौन देश दुनिया करे तो हम करो। राशन मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला। मिला तो राशन जो फ्री सरकार दे रही है वो मुद्दा रहेगा? नहीं, काहे के मुद्दा रहेगा। अब हम लोग के जब समझ में आई तब सरकार राशन देता ना गरीबन आदमी के। अब हम अनपढ़ आदमी बाड़ी उतना का बतिया पाए आपसे। और कुछ महिलाएं हैं साथ में, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के क्या मुद्दे हैं, सरकार की परफॉर्मेंस कैसे रही है। बाबूजी, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? राजमणि प्रसाद। बाबूजी, ये बताइए कि राजनीति की जो गर्मी है वो बढ़ चुकी है, तापमान बढ़ा हुआ है, चुनाव बेहद करीब है। किस तरह से देखते हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जो आम पब्लिक के हैं, जो वर्तमान सरकार है, इस सड़क और बिजली, ये दो काम इसका अच्छा दिखाई दे रहा है और उसके लिए सबसे अच्छा जो है 5 किलो राशन, इस पर सरकार को वोट मिलेगा। बाकी जो मुद्दे हैं शिक्षा के, रोजगार के, हेल्थ वगैरह के, इसमें कोई खास दम नहीं है। सर, इलेक्शन करीब है, तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार चुनाव में जा रही है, विपक्ष भी अपनी गारंटी और दावे पेश कर रहा है। आपको क्या लगता है, मोदी की जो गारंटी का एक नारा मोदी ने दिया है 400 पार, आपको लगता है कि वो काम करेगा लोकसभा चुनाव में? 400 पार तो काम नहीं करेगा। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में गरीबी भी बढ़ रही है और धनी लोग जो हैं वो ऐश और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसान की समस्या सरकार हल नहीं कर पा रही है। मैडम, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? जा रहे हैं सैयद राजा जा रहे हैं। चुनाव करीब है, महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरह के दावे किए हैं सरकार ने, आपको लगता है कि वो परफॉर्मेंस ठीक रही है? ठीक है, चीजें ठीक है। बहुत ज्यादा तो हमको चीजें नहीं पता है, लेकिन मतलब ठीक है, गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। जो सिस्टर बोली है वो भी गलत नहीं बोली है। उनको इनके लिए जो काम किए हैं बढ़िया किए हैं और जो बोल रहे हैं किसानों के लिए, चाचा बोले हैं ना, अभी वो भी सही बोले हैं। क्या किए सरकार किसानों के लिए? युवाओं के दृष्टिकोण से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चंदौली में क्या विकास किया है? योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे किए गए हैं। महिलाएं सुरक्षित दिख रही हैं? महिलाएं सुरक्षित, हाँ, महिलाएं सुरक्षित है। ये थे, यहाँ मिक्स रिएक्शन है, तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के उनकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने कुछ हद तक काम अच्छा किया है, लेकिन युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर काम होना बाकी है और इस पर बेहतर काम की जरूरत है। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी।
सहारनपुर में पहले चरण में मतदान हो रहा है। जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं। सहारनपुर से बीजेपी ने राघव लखनपाल को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने इमरान मसूद को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि बीएसपी ने माजिद अली पर दाव खेला है। तो सहारनपुर की जनता का क्या मूड है? जनता इस बार किसे जीत का आशीर्वाद देगी और सहारनपुर की चौपाल में आखिर क्या रहा जनता का मूड, आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर महावीर सिंह बड़ाना। बड़ाना साहब, बताएंगे कि किस प्रकार से किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा, किस किस मामला जाते हैं? चुनाव तो विकास सबसे पहले, विकास में कहीं कोई कमी है ही नहीं है, और सुरक्षा, शांति व्यवस्था, झगड़े का नाम ही भूल गए लोग, बदमाश जमीन के नीचे उतर गए या आसमान में चले गए। इससे ज़्यादा और क्या करना, खाना सबने अपना अपना है। कमा सरकार कोई भी आई कोई खाने को नहीं देती, सरकार सच्ची कोई सरकार नहीं है। तो किस किस मामला देख रहे हैं? हम तो बीजेपी के अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। इमरान मसूद भी एक मजबूत कैंडिडेट है। मजबूत कैंडिडेट है, लड़ाई का झंडा लेकर चला है साथ में, एक हाथ में झंडा लड़ाई का, एक हाथ में नेतागिरी। जी बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में जाएंगे? मेरा नाम सुशील त्यागी, मैं यहाँ अपनी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। चुनाव के मुख्य मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, और चिकित्सा का मुद्दा है, और पढ़ाई का मुद्दा है। आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, उन्होंने जो पिछले वर्षों से शासन दिया है, मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में इसका कोई अच्छा शासन आया होगा। योगी जी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। योगी जी जो बात कहते हैं वो सब पूरा करते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि शासन करेंगे, बिल्कुल ठोक कर करेंगे, दब कर नहीं करने के, और वो शासन देंगे उत्तर प्रदेश में कि लोग याद करेंगे। कल्याण सिंह के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री आया है तो वो आदरणीय योगी जी हैं। आज देख लो, बड़े बड़े बदमाश जिनके नाम से पूर्वांचल में लोग कांपते थे, अपने घरों में छुपे रहते थे, विकास का पता ही नहीं था, सड़कों का पता नहीं था, सड़कों का जाल है। आज सारे बदमाश धराशायी हो गए। चुनाव को देखते हैं, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है आपकी नज़र में? यहाँ राघव लखनपाल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है, जीतेगा। अतुल भाई, आपका क्या कहना है? भाई, सहारनपुर का जो कैंडिडेट है हमारे, वो तो स्ट्रांग है ही, उनका तो कोई मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। लेकिन मेरी भाजपा सरकार से एक वो है कि हम जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं कि इनको भी थोड़ा सा आने वाले समय में सम्मान मिले, ये हमारी इच्छा है। बाकी दिल से हम भाजपा के साथ हैं, नीतियों के साथ हैं। बहुत अच्छी इनकी लोगों की नीतियाँ हैं सरकार की। तो विकास, मैंने जब से मैं पैदा हुआ हूँ अब तक मैंने इतना विकास कभी भी किसी सरकार में नहीं देखा, और ना कि मैंने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी किसी सरकार में देखी। मेरा नाम मुनेश त्यागी है। भाजपा के सिवाय हमारे लिए तो कोई अच्छा लगता नहीं जी, हम तो राघव लखनपाल के साथ हैं। हाँ जी। जी, आपका क्या कहना है? भाजपा सरकार इस बार आनी है, 400 पार होनी है इस बार, और राघव लखनपाल जी हमारे जो सांसद हैं वो बन के ही रहेंगे सहारनपुर से। क्या सारे भाजपा ही हैं यहाँ पर? कोई जी, आपका कहना है? जी वे, जैसा कि हमारे त्यागी जी कह रहे हैं कि विकास का यह है कि आप किसी भी रोड पे चले आए, किसी भी जगह चले आए, आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगी, और फ्लाईओवर हो गए हैं, पुल हो गए हैं, और जैसे कि शिक्षा का बताया गया है, शिक्षा के हर जगह, गांव में, कस्बों में, हर जगह शिक्षा की प्राप्ति हो रहा है आदमियों को। बस हमारा कहना है कि बीजेपी आने वाले टाइम में बीजेपी आए। जी, विपक्ष तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही नाम है, मोदी, सो सुनार की एक लोहार की। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि विपक्ष को खत्म कर दिया गया है मोदी ने। वो तो अपनी कमियों से खत्म हुआ है ना विपक्ष सड़कों पे उतरा कहाँ है? विपक्ष ने 10 साल में कोई काम किया है? केवल बस मोदी का विरोध, इसके अलावा कुछ और काम किया है? महाराष्ट्र में हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की में भी सीटें कम हो रही हैं। कितनी सीटें आप मान रहे हैं? सीटें पहले से 10 कम। और कौन कौन सी पार्टी की बाकी सीटें हैं? बसपा 20 सीटें जीत जाएगी कम से कम। बसपा 20 सीटें जीत जाएंगी। ये भी बसपा जीत रही है। जो सिक्योरिटी है ना, वो एक ऐसा मुद्दा है कि जो मिल जाती है जब, तब उसके बाद उसकी कोई कीमत नहीं रहती। पर आप आज से 10-12 साल पहले इस गवर्नमेंट को हटा के देखिए, जब सिक्योरिटी इतनी नहीं हुआ करती थी, उससे आज को कंपेयर कीजिए। यहाँ से घंटाघर हमारे घर तक जाने में भी एक बार सोचना पड़ता था रात को 8 बजे के बाद। तो सिक्योरिटी युवा के हिसाब से भी और ज़्यादा उम्र के हिसाब से भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया। और आने वाले टाइम में भी हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसी तरह से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत अच्छे से काम करती रहे।